अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और जो इलीगल तरीके से वर्कर रहते हैं कुवैत के अंदर, उनके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, और भी कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लगभग 5-6 मिनट का होने वाला है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें कि अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अभी अपडेट निकल के आ रही है, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें कि 12 कुवैती हैं, 3 एक्सपर्ट हैं, अलग अलग इलाकों में हैं जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अभी बड़ी मात्रा में जो है लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उनके खिलाफ जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर आ रही है। आज की डेट में जो फ़्लाइटें हैं कुवैत से जो निकलने वाली हैं वो निकल चुकी हैं। कुछ वो हैं 26 अलग अलग कंट्रियों के लिए निकली हैं ये, इसमें जिसमें के नेपाल, इजिप्ट और इंडिया, बांग्लादेश, सभी कंट्रियों के लिए जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है फ़्लाइटें निकली हैं। टोटल इसमें जो सफ़र करने वाले पैसेंजर हैं वो हैं 4295 अलग अलग कंट्रियों के लिए हैं। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फ़्लाइटें हैं, अगर आपको भी सफ़र करना है तो इंशाल्लाह आपका भी जल्दी ही नंबर आ जाएगा। अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं या इमरजेंसी आपने फॉर्म भरा हुआ है या किसी भी तरह से आप जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, अगर आपका इंतज़ार नहीं आया था। अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, आपने फॉर्म वगैरह भरा कि नहीं भरा। ये लेटेस्ट अपडेट थी एयरपोर्ट के हवाले से, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट है वो है वर्कर को लेकर, जो इलीगल तरीके से वर्कर रहते हैं उनके हवाले से। अगर आपको कंपनी या कफिल आपका किसी भी तरह से धूप में या किसी भी तरह से कुछ भी काम कराता है तो आप उसके खिलाफ जो है जा सकते हैं और उसके खिलाफ जो है कुछ भी एक्शन लिवा सकते हैं वहाँ की पुलिस से। क्योंकि अभी जो है काफ़ी बड़े बयान आ रहे हैं कि किसी भी तरह से जो लोग वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, चाहे वो लीगल हों इलीगल हों, किसी भी तरह से लोग जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, अजनबी हों या कहीं के भी हों, अगर धूप में वो काम कर रहे हैं, उनको कफिल या कंपनी वाले सुपरवाइज़र वगैरह परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस पर आप कॉल करके उनसे बता सकते हैं और आप आगे कार्रवाई करा सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी परेशान बंदा आपको दिखता है तो उसको नंबर दीजिए, वो शेयर कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, वो देख लेगा और वो खुद ही इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेगा, ताकि वो इस परेशानी से निकल सके अगर उसको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। नंबर है 9944444800। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, 99-444-800-800। तो ये नंबर है, आप इस पे जो कॉल करके व्हाट्सअप करके जैसे भी करके उनसे रब्ता करें। और उसके बाद में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको धूप में काम करना पड़ रहा है, आपके कफिल या कंपनी वाला नहीं मान रहा है, तो आप जो है बता सकते हैं और आगे कार्रवाई जो है सरकार खुद करेगी, जो भी कार्रवाई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो कोरोना वायरस को लेकर है। उसके बाद में बात करेंगे जो इलीगल तरीके से वर्कर रहते हैं उनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 819 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 36,313 हो चुकी है, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हुई है। टोटल 350 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कि 582 नए केसेस आए हैं। टोटल 45,524 हो चुके हैं केसेस और 3,504 की जो है अभी न्यू टेस्टिंग हुई है। और टोटल टेस्टिंग 3,82,842 की हो चुकी है। जिसमें कि बात करें एक्टिव अभी भी जो केस है वो 8,861 हैं, 145 अभी भी सीरियस केस हैं। हेल्थ वाइज एरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहमदी की। 158 जो केसेस हैं, जहरा में 136 हैं और आपका फरवरी में 115 हैं, अवली में 88 हैं, कैपिटल में 85 हैं। अब एरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साद अब्दुल्ला की 25 हैं, सबा अल सलीम में 24 हैं और
सलमिया में 18 हैं, बाकी अलग इलाकों में 10-10-15 इस तरह से हैं। तो अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बाहर निकलें तो थोड़ा जो है मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह पहन के निकलें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप पे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। अब बात करते हैं जो इलीगल तरीके से लोग रहते हैं, जिनका पासपोर्ट मिल गया है या उनके पासपोर्ट नहीं मिला है, तो अभी जो है कुवैत सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है, उनको दोबारा से जो है उनके देश जाने का मौका दिया जाएगा। जैसे अप्रैल के महीने में दिया गया था, काफ़ी सारे लोग, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग जो है लीगल तरीके से रहते थे, उनको भेजा गया था। और भी अभी लगभग 1-1.5 लाख की मात्रा में जो है अभी लोग रहते हैं, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जल्दी ही जैसे कोरोना वायरस निजात पाते हैं या ये और हल्का होता है, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ्लाइट जो नॉर्मली चालू होती है, उस दौरान जो है मौका दोबारा से दिया जाएगा। अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो अपने पास में रखिएगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। हो सकता है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि जिन पे लोन वगैरह किसी भी तरह का कोई भी मतलब फाइन वगैरह लगा हुआ है, तो वो भी माफ़ किया जा सके। लेकिन ये अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर ये सारा कुछ हुआ, आपको दोबारा से छूट मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि दोबारा से आपको मौका मिले, और जो लोग अभी उसमें नहीं गए जा पाए थे, तो वो दोबारा से अपने देश जा पाएँ और दोबारा से जो है इलीगल तरीके से घर जाएँ और फिर लीगल तरीके से जो है वापस वो कुवैत में आएँ। तो ये बड़ी अपडेट ही सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसके हवाले से और कोई अपडेट निकलता है, कब शुरू किया जाएगा, कैसे शुरू किया जाएगा, तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताऊंगा, तो आप जरूर हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।